हेलो व्यूअर्स। केपिथ हिंद क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड के मनोविज्ञान के अंतर्गत क्लास 12 यूनिट नंबर 10 प्राकृतिक आपदाएं इसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आग या अग्निकांड टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम आग के विभिन्न रूप क्या क्या हैं उनको जानेंगे, आग लगने के क्या कारण होते हैं, आग से बचाव के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए और अगर आग लग जाए तो हम क्या प्रबंधन करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आग का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आग हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रसोई घर में, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज में, परिवहन में और यातायात आदि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आग जो है एक और इंसान के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी उसकी एक मित्र है, लेकिन जब ये आग कंट्रोल में रहे तो मनुष्य के लिए उसकी सबसे अच्छी मित्र है। लेकिन अगर ये कंट्रोल के बाहर निकल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है, विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। तो जो ये आग का अनियंत्रित रूप होता है, इसी को आग लगना या अग्निकांड कहते हैं। आग लगना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई आपदा है। ये चाहे इंसान की लापरवाही से हो, किसी दुर्घटना के कारण हो या कुछ लोगों की खराब नीयत के कारण हो सकती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आग के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। घरेलू आग, हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने किचन में जो भी फ्यूल यानी कि ईंधन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनमें आग ही मुख्य स्रोत होती है। जैसे चूल्हा हो गया, स्टोव, अंगीठी, हीटर, गैस सिलेंडर आदि, ये सब आग के स्रोत हैं। इनके प्रयोग में अगर जरा सी भी असावधानी बरती जाए या लापरवाही हो जाए तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली जो आग होती है, उसके कांटेक्ट में कोई कपड़ा, प्लास्टिक, कागज या जो भी और कोई स्टोर किया गया ईंधन चपेट में आता है तो आग लगने की घटना होती है। ऐसे में स्टोव का फटना, गैस सिलेंडर का लीक होना या शॉर्ट सर्किट होना आग लगने का कारण बन जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाली आग, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जिन भी सामानों का निर्माण होता है, उनके निर्माण के लिए यानी कि प्रोडक्शन के लिए आग का उपयोग किया जाता है। फैक्ट्रीज में बिजली के उपकरण, भट्ठी आदि के प्रयोग में जरा से भी लापरवाही या सुरक्षा के जो उपाय हैं उनकी अनदेखी की जाए तो ये भीषण दुर्घटना का कारण बनती है। पंडाल में लगने वाली आग, विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स या समारोह जो होते हैं, चाहे शादी हो चाहे पूजा हो, उसके लिए पंडाल लगाए जाते हैं और इन पंडालों में अगर सुरक्षा के उपायों को नजरअंदाज किया जाए या किसी लापरवाही के कारण अक्सर आग लगने की संभावना रहती है। पंडाल बनाने में जो भी कपड़ा यूज होता है या रस्सी यूज होती है, उसमें आग लगने से, या फिर जो बिजली की सजावट की जाती है, बिजली की लड़ियां लगाई जाती हैं, उनके लिए जो भी बिजली का तार होता है उसमें कोई डिफेक्ट हो जिससे आग लग सकती है, या फिर समारोहों में जो भोजन बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, उस खाना बनाने के लिए जो भी ईंधन इस्तेमाल होता है उसमें आग लगने के कारण दुर्घटना हो सकती है। जंगल की आग, जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। तो जंगलों में कई बार ऐसा होता है कि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें कुछ पेड़, खासतौर से अगर हम बात करें बांस की, तो इनके जो तने होते हैं वो आपस में रगड़ खाने की वजह से चिंगारी उत्पन्न करते हैं, जिससे आग लग सकती है। या फिर कई बार किसी मनुष्य की गलती की वजह से, जैसे जंगल में जानवर चराने के लिए जो लोग गए, उनमें से किसी ने जलती हुई बीड़ी या जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हैं वो आग जलाकर मधुमक्खियों को भगाते हैं, तो उस समय होने वाली जो लापरवाही होती है वो आग लगने की दुर्घटना को जन्म देती है। और जंगल में जो तेज हवाएं चलती हैं वो इसके फैलने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती हैं, और एक बार जंगल में आग लग जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत कठिन काम होता है। इससे जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल की जो वन संपदा होती है उसकी, और जो जंगली पशु और पक्षी होते हैं उनकी हानि होती है। वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। समुद्र की आग, समुद्र में जो आग लगती है उसको बड़वानल कहते हैं। हालांकि समुद्र जो है जल का बहुत बड़ा स्रोत है, जल का भंडार है, लेकिन वहां पर जो ज्वलनशील तेल भंडार होते हैं, यानी कि जो फ्लेमेबल
ऑयल्स होते हैं, पेट्रोलियम आदि, तो उनके कारण आग लग जाती है। और ये जो होती है पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तेल भंडार का नुकसान होता ही होता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके अलावा जो समुद्र में जहाज चलते हैं यानी जो शिप्स होते हैं, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो भी समुद्र में आग लगने की घटना होती है। अब हम बात करते हैं आग लगने के क्या कारण हैं, किस वजह से अग्निकांड हो सकता है। तो सबसे पहला है रसोई घर में होने वाली दुर्घटनाएं, क्योंकि जितनी भी अग्निकांड की घटनाएं होती हैं उसमें रसोई घर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि हर घर में कोई न कोई ईंधन का साधन इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। अगर गैस का बर्नर खुला रह जाए, स्टोव फट जाए, या रसोई घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं, बिजली के उपकरण यूज होते हैं, उनमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी स्थिति में रसोई घर में दुर्घटना होती है। इसके अलावा मानवीय लापरवाही, कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते समय बहुत ढीले ढाले कपड़े, दुपट्टा या साड़ी का जो किनारा होता है उसमें आग पकड़ लेती, जिससे दुर्घटना होती है। इसके अलावा जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो जलती हुई माचिस या सिगरेट बीड़ी को इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे आग लग सकती है। कूड़ा करकट या जितने दूषित पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा करके जलाया जाए तो हवा के कारण चिंगारी यहाँ वहाँ उड़ जाती है, जिससे आग लगने की घटना होती है। जो पटाखे वगैरह चलाते हैं उनमें लापरवाही के कारण या कई बार घर में कपड़ों पर इस्त्री करते समय यानी प्रेस करते समय जो लापरवाही होती है उससे भी आग लगने की घटना होती है। बिजली के दोषपूर्ण उपकरण व फिटिंग, हर घर में बिजली का इस्तेमाल होता है, तो बिजली की अगर वायरिंग है वो ठीक से ना हो, इसके अलावा जो बिजली के उपकरण है वो सही ना हो, ठीक से काम ना करते हो, तो उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या शॉर्ट सर्किट, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्लग पॉइंट पर बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए जाते हैं, तो ये मल्टी पॉइंट अडॉप्टर होता है, इसके कारण भी आग लगने की घटना होती है। ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण में लापरवाही, जो भी फ्लेमेबल गैसेस होती हैं या फ्लेमेबल पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस आदि होता है, तो इनको अगर सही ढंग से स्टोर न किया जाए यानी इनके स्टोरेज में अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाए तो इनके लीकेज होने पर या फिर गैस सिलेंडर या जो आपकी ज्वलनशील गैसें हैं, फ्लेमेबल गैसें हैं, उनके लीकेज होने पर आग लगने की दुर्घटना होती है। शरारती तत्व, कुछ लोग दुर्भावनावश धार्मिक स्थानों पर, बाजारों में, बस्तियों में आगजनी करते हैं, जिससे आग लगने की घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक कारण, जिनमें कि बांस के आपस में रगड़ खाने से चिंगारी उत्पन्न होती है और समुद्र में जो फ्लेमेबल ऑयल होता है उसमें आग लगने के कारण अग्निकांड होता है। अब हम बात करेंगे कि आग से बचाव के क्या उपाय हैं, यानी कि आग लगे ही ना, ऐसे उपाय जिनका पालन करके आग लगने से हम बचाव कर सकते हैं, उन उपायों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तो है कि आग से बचाव के लिए जो भी नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाए। जब हम किचन में काम कर रहे हों तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। किचन में या फैक्ट्री में ढीले ढाले लहराते हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। घर में जरूरत ना हो तो जो भी फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको स्टोर न किया जाए। वर्किंग प्लेस जैसे रसोई, फैक्ट्री आदि में अग्निशामक उपकरण का यूज करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज करना चाहिए, जैसे कि ISI मार्क के जो बिजली के उपकरण हैं उनका यूज करना चाहिए। बिजली के उपकरणों का यूज करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। घर के बाहर जाने से पहले बिजली के जितने भी उपकरण हैं और गैस के जो भी सिलेंडर या नॉब है उसको बंद कर देना चाहिए। मल्टी पॉइंट अडॉप्टर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी लोड ले लेता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। माचिस, गैस लाइटर या जो भी और ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर रखने चाहिए। जलती हुई माचिस, बीड़ी, सिगरेट को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा बुझाकर ही उसको फेंकना चाहिए। पटाखे चलाते समय हमेशा खुले स्थान पर पटाखों को चलाना चाहिए और आतिशबाजी करते समय या पटाखे चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। घर में कम से कम 2 एग्जिट होने चाहिए और आग लगने की जो स्थिति है उसका एक ड्रामेटिक रिहर्सल करना चाहिए कि अगर आग लग जाएगी तो ऐसी स्थिति में घर से बाहर कैसे निकला जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो लोग दुर्भावनावश यानी गलत नियत से
दूसरों को परेशान करने के लिए आग लगाते हैं, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आग लगने पर प्रबंधन। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि बचाव के उपाय और प्रबंधन में क्या अंतर है। बचाव के उपाय मतलब उन उपायों को अपनाया जाए जिनसे आग लगने की घटना हो ही ना, और प्रबंधन दैट मीन्स कि अगर आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है कि सबसे पहली चीज, अगर आग छोटी है तो अग्निशामक उपकरण का उपयोग करना चाहिए। हर घर में, ऑफिस में या फैक्ट्री में अग्निशामक उपकरण अनिवार्य रूप से रखना चाहिए और उसका यूज करना आना चाहिए। अगर आग ज्यादा बड़ी है और फैल चुकी है तो सबसे पहले उस जगह से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए सुरक्षित रूप से। फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए और शोर मचाकर आसपास के लोगों को आग की सूचना देनी चाहिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। आग बुझाना एक बहुत ही खतरनाक काम है, इसके लिए तभी कोशिश करनी चाहिए जब आपका अपना जीवन खतरे में ना हो। सबसे पहले आग में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालना चाहिए। आग लगने के स्थान पर बिजली के जो स्विच हैं उनको बंद कर देना चाहिए, यानी कि बिजली की आपूर्ति जहाँ से भी हो रही है, बिजली का मेन बोर्ड होता है उसको बंद कर देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए। बिजली के जितने भी उपकरण हैं अगर उनमें आग लग गई है और वो जल रहे हैं तो उसमें कभी भी भूलकर पानी नहीं डालना चाहिए, उसके स्थान पर मिट्टी या रेत का उपयोग करना चाहिए। जो भी घायल लोग हैं उनके उपचार के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए और आग लग जाने पे कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए, उसके बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। आज की क्लास में हमने आग के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया, आग लगने के कारणों को जाना, उससे बचाव के उपायों को समझा और आग लगने पर क्या मैनेजमेंट किया जाना चाहिए यानी क्या प्रबंधन किया जाना चाहिए उसको भी समझा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।